शिव की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों और राजाओं का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग स्तुति सुप्रताप ज्ञानी हैं आप। शिव जी के चरित्र के का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उस देवाधिदेव शिव की आराधना की है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषि, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों का भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की। परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। ही तात मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा शिव विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव पूजन करते हैं तथा अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी का पूजन करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से शिव की कृपा पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव जी की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा, गौतम स्त्री अहिल्या भी शिव की पूजा करने वाली है। दूर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम का कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशैव हैं। शुक, शौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देव माता अदिति अपने पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीति पूर्वक नित्य पार्थिव शिव के पूजन करती है। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टव सुगण देवता, महाराजिक देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं। महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई और पुत्र सहित हिरण्यकश्यप, विरोचन, बलि वे नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलिपुत्र बाण महाशैव कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनुपुत्र वृषपर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक, अन्य महानाग तथा गरुण आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने के लिए सूर्य चंद्र पे दोनों अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव का पूजन निरत करते रहते हैं। हे मुनि, स्वयंभुव आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते हैं। प्रियव्रत, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करते थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगेश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले हैं। वैश्वत, मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा तार्क्ष शिव पूजा में अपने चित्त में समर्पित निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। ककुस्थ, मंदाता शैव श्रेष्ठ, सगर, मनु, मचुकुंद, हरिश्चंद्र, कल्माशपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं का शैव वेश धारण करने वाला तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाला महाराज खंडवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे और उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव का पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र आज शिव की पूजा करने वाले थे। अजपुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव जी के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने भृंगी की ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रोष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्य पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आदानंद पूर्वक शिव की पार्थिव पूजा का अर्चन करती थी। हे मुनि, इसी प्रकार उन राजा की प्रिया पत्नी सुमित्रा के कई भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव का पूजन करती थी। हे मुनि, उन सभी रानियों ने शिव जी की पूजा कृपा कर कल्याणकारी महाप्रतापी सन्मार्ग पर चलने वाला पुत्र को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु भी उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों में प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत शत्रुघ्न ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र शैवागम के अनुसार विरजादीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजा करते रहते थे। हे मुनि, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे।
हे मुनि, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सद्युम्न शिव के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। वे इस प्रकार विस्तृतत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्ति पूर्वक शिव धर्म परायण और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरुवा भी उपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवादिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही भगवान शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशिव नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययातियों भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिव आराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुनि, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभागवान राजागण थे, वे उन्होंने भी भोग मोक्ष प्रदान करने वाले शिव का पूजन किया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बद्रिका आश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत शिव का ही पूजन किया और प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अनेक वरदान दिए। प्राप्त तो संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। ही तात उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे। कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशैव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशैव निमि जनक और उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी। वे पूर्व जन्म में वंश बन के भी भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किया सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गए। उसी प्रभाव से वह भील दूसरे जन्म चक्रवर्ती महाराजा नल हुआ और दमयंती प्रिय पति था। हे तात, हे नग, आपने शिव का पूजन जो दिव्य चरित्र आप जी ने शिव जी का जो दिव्य चरित्र पूछा, वह सब मैं निवेदन किया। अब और क्या पूछना चाहते हैं? जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।